नमस्कार भाई। अब चेक करो एक बार। ऑडियो वीडियो अब सही है? कई देर से लगा पड़ा हूँ भाई ठीक करने के लिए। अब ऑडियो वीडियो सही है भाई। क्लास तो टाइम पे ही शुरू कर दी थी यार आज, लेकिन क्या करें, टेक्निकल इशू हो गया। फिर दूसरे स्टूडियो में आया, तो दूसरे स्टूडियो में अब नेट चला गया। फिर तीसरे में आया, अब तीसरे में चालू किया है। मतलब बात बन गई फाइनली। अब ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता कई बार। कई बार टेक्निकल चीज़ों पे ना हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम रीजनिंग पे तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इंटरनेट पे, टेक्नोलॉजी पे टेक्निकल ग्लिच आ गया, उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना। ठीक है, चलो भाई। ओके, आशीर्वाद आ जाओ। यहाँ देखो भाई, देखो ये मैं अभी प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। टाइप्स सारे कवर हो चुके हैं और कुछ टाइप्स में बदलाव होगा, वो हम प्रीवियस ईयर के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर चलेंगे और अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हर एग्जाम को कवर करूंगा, मेंस, सीजीएल, प्री, सीएचएसएल, आपका यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, क्योंकि रीजनिंग स्पेशल पढ़ने का मतलब ही है सारा रीजनिंग कवर करना। चलो, ये तो आसान सा आया है, बेशक मेंस का सवाल हो। ऐसा नहीं होता ना बच्चे कि मेंस है तो टफ ही आना है, ऐसा नहीं होता, है ना। चलो, यहाँ देखो उसने क्या पूछा। उसने पूछा कि भाई इसके विपरीत क्या है, इसके अपोजिट क्या है। तो बच्चे इसके अपोजिट जो है वो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, इसलिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं। आसान चीज़ों को जल्दी जल्दी करेंगे। चलो जल्दी से देखो, यहाँ देखो इसमें चार के विपरीत क्या है, चार के विपरीत। अब चार के विपरीत मैंने आपको क्या कहा था, तीन डाइस में से वो दो डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। छः पाँच चार, छः पाँच चार, छः दो तीन, छः दो तीन, चार के विपरीत तीन आया। इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो कोई ना। अगला फिर बताओ, फिर चार के विपरीत वो दो डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। इन दोनों में चार कॉमन है, चार कॉमन है। तो चार तीन एक, चार दो छः, चार तीन एक, चार दो छः। तो चार के बीच अपोजिट क्या बच गया, चार के बीच पाँच बच गया। आंसर बताओ, क्या टाइम लगाना है भाई। ये तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए जब टाइप बदलेंगे तब सिखाऊंगा। अब तो जल्दी जल्दी कराऊँ ना। पाँच के विपरीत क्या है, वो दो डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। ये दोनों डाइस में तो दो दो कॉमन है, एक डिजिट कॉमन ढूंढना बच्चे, एक डिजिट कॉमन। इन दोनों में एक कॉमन है, पाँच छः चार, पाँच छः चार, पाँच दो तीन, पाँच दो तीन। ठीक है, पाँच के विपरीत क्या बच गया, पाँच के विपरीत एक बच गया। आंसर लो भाई, है भाई, अब तो कर लोगे ना। लो रैपिड फायर अगला। पाँच के विपरीत क्या है, समझाने का आएगा, अभी तो कुछ नहीं है। पाँच के विपरीत क्या है, देखो वो दो डाइस ढूंढ लो, लेकिन कई बार ना बच्चे, अब ध्यान से सुनो, कई बार वो दो डाइस ढूंढ रहे हैं जिसमें एक डिजिट कॉमन है। लेकिन कई बार देखो हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, एक कॉमन नंबर और दो कॉमन नंबर। तो कई बार दो कॉमन नंबर पहले मिल जाते हैं। जैसे इन दोनों में दो कॉमन मिल गया, दो कॉमन मिला, इन दोनों में दो कॉमन मिला। दो क्या कॉमन मिले, एक तीन एक तीन, एक तीन एक तीन देखा। एक तीन एक तीन देखने से हमें ये पता चल गया कि चार के विपरीत दो है ना। कई बार इन दोनों में दो एक कॉमन मिला, दो एक कॉमन मिला। तो इन दोनों को दो एक कॉमन से हमें पता चल गया तीन के विपरीत छः है। चार के विपरीत दो, तीन के विपरीत छः, तो पाँच के विपरीत क्या बच गया, एक। तो कई बार वो दो एक कॉमन ढूंढने के बजाय, एक डिजिट कॉमन ढूंढने के बजाय हमें आंसर जल्दी मिल जाता है, पाँच के विपरीत एक है। ठीक है, डन भाई। क्योंकि दो कंसेप्ट है हमारे पास, एक कॉमन नंबर और दो कॉमन नंबर। चलो बताओ, इसमें बताओ ए भाई।
देखो तीन के विपरीत क्या है, तीन के विपरीत क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, पाँच। पाँच से शुरुआत किया, क्लॉकवाइज चले, पाँच तीन चार, पाँच तीन चार, पाँच एक दो, तीन के विपरीत क्या है, एक। हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, सारे लेटेस्ट सवाल हैं, सारे लेटेस्ट अपडेटेड। तीन के विपरीत क्या है, फिर तीन के विपरीत है, इन दोनों में क्या कॉमन है, पाँच एक, पाँच एक, तो दो के विपरीत छः आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में छः एक कॉमन है, पाँच के विपरीत चार आ गया। इन दोनों में दो, पाँच एक कॉमन है, दो के विपरीत छः आ गया। इन दोनों में छः एक है, पाँच के विपरीत चार आ गया। अब तीन के विपरीत बच क्या गया, तीन के विपरीत एक बच गया, तो तीन के विपरीत क्या है, तीन के विपरीत क्या है, एक है। तीन के विपरीत क्या है, एक है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखो, एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक। एक कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, दो दिखाई नहीं दे रहा, इन दोनों में दो दिखाई नहीं दे रहा, इन दोनों में दो दिखाई नहीं दे रहा, तो दो। देखो अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आई तो इसका मतलब आपको पिछली क्लास में प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, साथ में ये बता रहा हूं कि भाई कैसे सोल्व करना है एग्जाम में, इतना टाइम नहीं लगाना, फटाफट फटाफट। एक कॉमन है, एक कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। दो के विपरीत क्या है, दो के विपरीत क्या है, दो के विपरीत क्या है, इन दोनों में देखो, दोनों में दो तीन कॉमन है, छः के विपरीत एक है। इन दोनों में देखो दो एक कॉमन है, तीन के विपरीत चार है। छः के विपरीत एक है, तीन के विपरीत चार है। इन अब दो के विपरीत बच क्या गया, दो के विपरीत क्या बच गया, पाँच बच गया। दो के विपरीत पाँच बच गया, पाँच है, दो के विपरीत पाँच है। डन है। चलो नेक्स्ट, तीन के विपरीत क्या है, तीन के अपोजिट क्या है, तीन के विपरीत क्या है, इन दोनों में देखो, इन दोनों में भाई एक कॉमन है, एक से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज। अब ध्यान दो मेरे पे कि अगर एक कॉमन नंबर मिल जा रहा है मुझे, एक क्लॉकवाइज चल दे रहा हूं। अगर दो कॉमन मिल जा रहे हैं तो दो वाला कंसेप्ट लगा दे रहा हूं, है ना। एक छः पाँच, एक छः पाँच, एक चार तीन, एक छः पाँच, एक चार तीन, तो तीन के विपरीत क्या आया, पाँच। अब इतने सवाल कराने में मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ले लिया होगा पहले, क्योंकि पहले सिखाना था, समझाना था, बड़े आराम से कराने थे, और अब मात्र 10 मिनट में करा दिए। तो यही खेल होता कंसेप्ट का। अगर आपको कंसेप्ट आ जाता है, उसके बाद में मैं आपको यहाँ टाइम लगाऊं, यहाँ पर टाइम लगाऊं, तो फिर तो गड़बड़ है भाई। बताओ हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलो यहाँ देखो, चार के विपरीत क्या है, चार के विपरीत क्या है भाई, चार के विपरीत क्या है, पाँच एक कॉमन है, तो चार के विपरीत दो है। हो गया भाई, हो गया। इतना टाइम नहीं है भाई, पाँच एक, चार के विपरीत दो है, टाइम नहीं है। ठीक है, चार के विपरीत दो। ठीक है। चलो इसमें बताओ, चार के विपरीत क्या है, चार के विपरीत क्या है भाई, कॉमन क्या है, तीन। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, तो चार के विपरीत तीन है। हो गया है भाई, इतना टाइम नहीं है भाई। तो कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा है भाई। बताओ कैसा लग रहा है, सही लग रहा है ना। क्योंकि अभी भी मैं ऐसे सिखाऊंगा कि देखो बच्चे, तीन कॉमन है और कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, तो चार दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या फायदा फिर पिछले 3 क्लास लेने का है भाई, और क्या फायदा आपका। समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। चलो बताओ भाई, चार के विपरीत क्या है, बताओ चार के विपरीत क्या है। अब खेल हो गया, 1 से 6 तक नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एम कॉमन है ना, MR9, MR9, M56, 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 तो 4 के अपोजिट M आ गया,
क्योंकि m के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, 4 दिखाई नहीं दे रहा, इन दोनों में 4 दिखाई नहीं दे रहा, वो कॉमन के अपोजिट, 4 के अपोजिट m आ गया है भाई। ठीक है, 4 के अपोजिट m आ गया। बताओ भाई, बताओ 5 के विपरीत क्या है, 5 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है, एक, एक कॉमन है, 1 6 5, 1 3 2, कर लोगे। 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 2, हो गया, कर लोगे है भाई। बहुत है, इतना ही प्रैक्टिस है। चलो भाई, ओपन डाइस का भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर करा देता हूं, कौन सा डाइस बनेगा, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करा देता हूं। आ जाओ भाई, देखो m के अपोजिट o होगा, m के अपोजिट o होगा तो m और o साथ में नहीं आने चाहिए। p के अपोजिट r होगा, p और r साथ में नहीं आने चाहिए। q के अपोजिट n होगा, q और n साथ में नहीं आने चाहिए। बच क्या गया, PON। अब एक बात सुनना, देखो बच्चे, एक्चुअल नॉलेज की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है PNO क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, PNO होना चाहिए, PNO होना चाहिए। नॉलेज की बात करूं तो ये गलत है, नॉलेज की बात करूं तो ये गलत है। लेकिन एकमात्र CHSL ऐसा पेपर आया था, CHSL ऐसा पेपर आया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपोजिट वालों को गलत मान रहा था, बाकी जो बच गया वो सही मान रहा था। हालांकि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल तरीके से चीजें जो मैंने सिखाई है उस तरीके से गलत है, गलत है। ठीक है, ये सही है, ये गलत है, लेकिन बाकी 3 गलत हो गए, इस वजह से एक ऑप्शन तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना भाई। बाकी 3 गलत हो गए, इस वजह से एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी 3 गलत हो गए, इस वजह से गलत है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी गलत है। क्लियर है, डन, कर लोगे। चलो भाई, CHSL में ही पूछा है भाई, बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट एफ है, बताओ कहाँ टाइम लगाएंगे हैं? इतना सीखने के बाद ये क्वेश्चन छोड़ेंगे क्या हम, बी के अपोजिट एफ है, लो चलो बताओ, 1 सेकंड में बताओ, एट द रेट के अपोजिट क्या है, एट द रेट के अपोजिट क्या है बताओ, है भाई, हैश कॉमन है, हैश परसेंटेज ओ, हैश एंड एट द रेट, एट द रेट के अपोजिट ओ है, एट द रेट का अपोजिट ओ है।
आ जाओ, देखो जल्दी देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, कैन नॉट बी मेड पर ध्यान रखना, नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी मेड पे, इस पे ध्यान रखना। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं भाई। सर हम लोगों को आंसर देने दीजिए, चलो आप आंसर दे दो भाई, टाइम दे दिया। अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, अभी आपको आ रहे हो। आज पुष्पेंद्र सर अपने लिफ्ट में फंस गए थे, अभी डर रहे हैं, मैं इनको ये कह रहा हूँ। अभी ये डर रहे थे, मैं इनको कह रहा था कि कुछ नहीं होगा सर, अभी आपको आ रहे हो, टेंशन ना लो, ठीक है, अभी शादी होगी। यहाँ देखो, चल, नहीं बनाया जा सकता है, पूछा बच्चे, नहीं बनाया जा सकता है। जे के अपोजिट एल होगा, जे के अपोजिट एल होगा, तो जे और एल साथ में किस में है, ये नहीं बनाया जा सकता भाई, ये नहीं बनाया जा सकता। सात के अपोजिट के सात के साथ में दिए हैं, नहीं। ए के अपोजिट एम, ए और एम साथ में दिए हैं, नहीं। अब क्लॉकवाइज नहीं चेक करेंगे, ऑप्शन की वजह से चलेंगे हम, ठीक है, अपोजिट की वजह से चलेंगे। क्लियर है भाई? चलो भाई, इन दोनों में ऑप्शन क्या है, अब देखो, व्हाट कैन कम ऑन द एडजेसेंट फेस ऑफ द कंटेनिंग के एडजेसेंट क्या होगा जब साथ वाली दीवारों पर पूछ लिया जाए। सुनो ध्यान से बच्चे, जब साथ वाली दीवारों पर पूछ लिया जाए, अब आप कहोगे गुरुजी आपने अपोजिट सिखाया था, साथ वाली दीवारों पर नहीं सिखाया, कोई दिक्कत नहीं है। जब साथ वाली दीवारों पर, एक बात बताओ यार, छत के अपोजिट फर्श है, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो छत के अपोजिट फर्श है ना, बाकी चारों तो साथ में ही है, यानी कि अपोजिट एक ही होता है, बाकी सब साथ में होते हैं, बाकी सब साथ में होते हैं। तो भाई ए कॉमन है, ए से शुरुआत की क्लॉकवाइज चले, ए से शुरुआत की क्लॉकवाइज चले, ए एच बी, ए के डी, के अपोजिट एच होगा भाई, के अपोजिट एच होगा, तो एच साथ में नहीं होगा, एच साथ में नहीं होगा, है भाई। कौन सा साथ में हो सकता है, एच साथ में नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है भाई। कर लोगे, पक्का कर लोगे ना? चलो, तो कल इस टाइप की कटिंग भी कराई थी, इसकी भी लेटेस्ट प्रैक्टिस करवा देता हूँ भाई। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है,
यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। करो करो भाई। चलो देखो, अब D के अपोजिट E होगा, A के अपोजिट C होगा, और B के अपोजिट ये वाला पार्ट होगा जो कि ऐसा दिखाई देगा। ये 1, ये 3, ये 2, ये 4 है भाई। ये B के अपोजिट होता होगा तो साथ में क्यों दे रखा गलत है भाई? साथ में क्यों दे रखा गलत? मैंने कल सिखाई थी ये चीज। A के क्लॉकवाइज D अगर है तो फिर B आएगा, A के क्लॉकवाइज D अगर है तो फिर B आएगा। AD क्लॉकवाइज गलत है ना। मैंने कल भी सिखाया था, D के क्लॉकवाइज C है तो फिर B आएगा, D के क्लॉकवाइज अगर C है तो फिर B आएगा, गलत। कल भी सिखाया था मैंने। E के क्लॉकवाइज C है तो फिर 2 आएगा, E के क्लॉकवाइज C है तो फिर 2 आएगा और सारे नंबर आ जाएंगे। सही है, सही है। D इज द राइट आंसर। D सही जवाब है। ठीक है, चलो ये समझा देता हूँ। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। वैसे तो ये क्वेश्चन मिस पेंडिंग है, छोड़ो, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ये ब्लैंक तो दे ही नहीं रखा, ब्लैंक तो कोई है ही नहीं, छोड़ो। ठीक है, ये और आ जाता है कई बार कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा समीप होगा और कौन सा विपरीत होगा, कैसे एडजेसेंट निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे। आ जाओ, इस टाइप का भी पूछ लेता हूं। विकास कुमार, पिछले के डिटेल में बता दो। पिछले का डिटेल में बताने की क्या है? पिछले क्वेश्चन में बस ये पूछा है था, पिछले क्वेश्चन में बस इतना पूछा था कि भाई कौन सा एडजेसेंट होगा। डिटेल में बता रहा हूं, अपोजिट एक ही होता है, बाकी सब साथ में होते हैं। अब तक एक ही अपोजिट पढ़ाया होगा ना, दो दो तो अपोजिट नहीं बता पढ़ाए, बाकी सब साथ में होते हैं। तो अपोजिट एक ही होगा, एच के अपोजिट के होगा। जिस भी ऑप्शन में एच दे रखा ना वो गलत है। ऑप्शन से चलेगा, ऑप्शन से ही चलेगा, जिस भी ऑप्शन में एच होगा वो गलत है, बाकी सब साथ में ही होंगे, बाकी को कुछ भी बच जाए सब साथ में होंगे। ये और बता देता हूँ, चलो ठीक है, इसको और समझा देता हूँ। हो गया, देखो 2 इज अपोजिट टू 3, 2 इज अपोजिट टू 3, 2 3 के विपरीत है। 2 इज अपोजिट टू 3,
एंड एडजेसेंट टू 4 एंड 6। मैंने कहा अपोजिट एक ही होगा, बाकी सबके तो साथ में ही होगा। ठीक है, चलो डन। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, आप जीके की प्रिपरेशन कर दो प्लीज। जीके की प्रिपरेशन मैं कैसे कराऊं दुर्गेश, मैं कैसे जीके की प्रिपरेशन कराऊं? मुझे तो जीके खुद नहीं आती, बस इतना पता है ताजमहल आगरा में है, उसके पता तो उसके बाद तो मुझे खुद नहीं आती। इसीलिए 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 हम हमेशा स्पेशलिस्ट थे, स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट रहेंगे। मैंने जीएस में भी अपनी टीम बनाई ना, तो स्पेशलिस्ट रखे। कई ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी है, कई संस्था मैंने देखी है, एक ही टीचर हिंदी पढ़ा रहा है भाई साहब, एक ही टीचर जीएस पढ़ा रहा है, और जीएस में भी एक ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। मेरे पास कई आते हैं मुखर्जी नगर, गुरुजी आपके रैंकस गुरुकुल में टीचिंग करना चाहते हैं, गुरुजी आपके रैंकस गुरुकुल में टीचिंग करना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, बोलते हैं जीएस पढ़ाना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ जीएस में कौन सा, बोले सर कोई पढ़वा लो। मैं हंसने लग जाता हूँ, सर मजाक है? बोला सर सारे बढ़िया, मेरे पॉलिटी भी बढ़िया, ज्योग्राफी भी बढ़िया, हिस्ट्री भी बढ़िया, इकोनॉमिक्स भी बढ़िया। मगर कैसे? बोला सर मैंने मेंस लिखा है। मगर फिर मेंस लिखा तो सब बढ़िया है, कैसे? वैसे भी मान लो किसी को नॉलेज है, तो टीचिंग इज आर्ट नॉट नॉलेज। टीचिंग एक कला है, नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज की बात करूं तो मुझे मैथ्स पूरा आता है और बेहतरीन तरीके से आता है, लेकिन रीजनिंग में मुझे मजा आता है। टीचिंग एक कला है, और कलाकार तभी अच्छा साबित होता है जब बच्चे के दिमाग में फिट कर पाए। मुझे खुद मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, तो वो मैं क्यों पढ़ाऊंगा? जीएस जीएस सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं? ऐसे जैसे मेरे को बच्चे ने बोला कि आप मस्त पढ़ाते हो, जीके पढ़ा दो। जीके पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता, सच में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। हालांकि मैं खुद एज ए इंस्पेक्टर पोस्ट सेलेक्टेड हूं 2012 में, लेकिन 2012 में ना मेरे भाई, तब तो इंग्लिश भी आती थी। अब तो इंग्लिश भी बस इतनी ही आती है, मोए मोए जैसी। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। तो जीएस की इतनी बेहतरीन टीम बना तो रखी है आप लोगों के लिए, और हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट क्यों रखें? इसी वजह से, ताकि तरीके से आपको चीजें सुनना है। इस पे ध्यान देते हैं, दो के अपोजिट क्या है एंड एडजस्ट टू फोरेंसिक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सत्य है? ठीक है, ये क्या कर दिया, यहां एडजेसेंट दे रखा है और यहां विपरीत दे रखा है। हिंदी इंग्लिश अलग है। चलो देखो, ऐसे केस में हमें क्या करना है उस बात का बात करते हैं। ठीक है, कि दो के विपरीत तीन है। अब दो के विपरीत तीन है, तो क्या पहली बोल सकते हैं एक के एडजेसेंट टू 5? अब 2 इज अपोजिट टू 3 एंड एडजेसेंट टू 4 एंड 6। दो के तीन के विपरीत है और 4 और 6 के समीप है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दो के विपरीत तीन है, ठीक है, तो 4 6 के अपोजिट हो सकता है, सत्य बोला है। ऐसे केस में ऑप्शन के साथ चलेंगे। 4 2 और 6 के साथ में हो सकता है, 4 2 और 6 के साथ में हो सकता है, 1 2 और 3 के साथ में हो सकता है, 1 2 और 3 के साथ में हो सकता है। बिल्कुल, चांसेस तो ये भी हैं कि 1 2 और 3 के साथ में हो, 2 और 3 अपोजिट हो, 1 उनके साथ में हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। चांसेस तो ये भी है कि 4 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 6, 4 2 और 6 के समीप है, 4 2 और 6 के समीप हो सकता है। इसको मैं चेक करता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, मिसप्रिंटिंग कहीं ना की है। सत्य का मतलब होता है डेफिनेटली ट्रू। ऐसा और क्वेश्चन करा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं चेक करवा लूंगा एक बार। क्या करना, रुक जा एक बार, मैं एक बार इस टाइप के और सवाल ढूंढ लो, एक बार रुक जा। ऐसा सवाल है मेरे पास है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा है। ये रहा। ऐसे कई कंडीशन दी होती हैं
और ऐसे पूछा होता है कि निश्चित रूप से सत्य है। अब समझाता हूँ, इससे समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ये रहा, और ऐसे कई सवाल है मेरे पास। पढ़ो, एक और पढ़ो। आ जाओ भाई, आज तो क्लास में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। आ जाओ, देखो सिंपल सा फंडा है, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से। एक क्वेश्चन समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। उसने बोला, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, 2 इज एडजेसेंट टू 3, 2 3 के साथ में। देखो बच्चे, साथ में बहुत होते हैं, साथ में बहुत होते हैं, अपोजिट एक ही होता है। साथ में बहुत होते हैं, अपोजिट एक ही होता है। जैसे इस दीवार के अपोजिट यही दीवार है, बाकी सब साथ में है। जैसे छत के अपोजिट फर्श है, बाकी सब साथ में है। साथ में कैसे है, कंफ्यूज हो गए ना भाई? छत के अपोजिट फर्श है, बाकी चारों दीवारें छत के साथ में है। ऐसे फर्श के अपोजिट छत है, बाकी चारों दीवारें फर्श के भी साथ में है ना? तो सुनो, पहले ऐसे केस में अपोजिट निकाल लो, उन कंडीशन को पढ़ो जो अपोजिट निकल रही है। पहली इस कंडीशन से 3 के अपोजिट 4 है, इस कंडीशन से 5 के अपोजिट 1 है। अब 6 के अपोजिट बच क्या गया, 2। पहले निकालो सारे अपोजिट। क्या करना है, पहले निकालना है सारे अपोजिट, पहले सारे अपोजिट निकालना है, ठीक है? अब देखो, सारे अपोजिट निकालना है तो कौन सा सत्य होगा? देखो, 2 इज एडजेसेंट, ऑप्शन से ही होगा और कोई चांस नहीं है। 2 इज एडजेसेंट टू 6, 2 6 के साथ में नहीं भाई, 2 6 के तो विपरीत है। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। 2 इज अपोजिट एडजेसेंट टू 6, ठीक है, ये गलत हो गया। अब इस बात को समझो, पहले को 2 इज बिटवीन 1 एंड 3, 2 1 और 3 के बीच में। 2 याद रखना बच्चे, 2 1 और 3 के बीच में तभी आ सकती है जब 1 और 3 आपस में अपोजिट हो। 2 1 और 3 के बीच में तभी आ सकती है जब 1 और 3 अपोजिट हो। जैसे इस रूम का एग्जांपल लेते हैं, छत जो है ना, छत सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार के बीच में है। छत सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार के बीच में है, सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार के बीच में है, सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार के बीच में, मतलब सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार अपोजिट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, छत इस दीवार और इस दीवार के बीच में है, छत इस दीवार और इस दीवार के बीच में है, यानी कि दोनों दीवार आपस में अपोजिट है। यानी कि 2 1 और 3 के बीच में, यानी कि 1 और 3 अपोजिट है। क्या 1 और 3 अपोजिट है? नहीं, 1 और 5 है, गलत।
ठीक है, ये पहले ही गलत हो चुका। नेक्स्ट, 3 इज बिटवीन 2 एंड 6, 3 2 और 6 के बीच में, बिल्कुल 2 और 6 के बीच में, मतलब 2 और 6 अपोजिट हैं, सी सही है। अगला देख लो, 4 3 और 5 के बीच में है, 4 3 और 5 के बीच में, क्या 3 और 5 आपस में अपोजिट हैं? नहीं, तो सी इज द राइट आंसर। अब सी किस में दिया है? डी में, ये भी ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना, कई बच्चे सी इज द राइट आंसर सी पे टिक करके आ जाते हैं। सी सही है और सी डी ऑप्शन में दे रखा है। दुर्गेश इतने कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है दुर्गेश? मैं ब्लॉक कर दूंगा। कह रहा है सर आप समझाते बहुत अच्छे से हो, दिमाग में फिट हो जाता है, प्लीज सर पढ़ा दो ना। अरे भाई मैं समझाता बहुत अच्छा हूँ, दिमाग में फिट हो जाता है, इसके लिए धन्यवाद। अब जो तू कह रहा है ना कि जीके पढ़ा दो, तो भाई मुझे जीके नहीं आती, सच में नहीं आती मेरे भाई। जीके आपके जीएस के टीम जो है, शिवांत सर स्टैटिक जीके बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, दीपक सर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स बड़े बेहतरीन पढ़ाते हैं, ठीक है, राधिका मैडम पुष्पेंद्र सर आपको साइंस बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, वो पढ़ाएंगे। मुझे नहीं आती सच में, एक और बार सुन लो, मुझे नहीं आती, कैसे पढ़ाऊंगा यार जब मुझे नहीं आती तो। चलो आप करके दिखाना ऐसा ही क्वेश्चन, करके दिखाओ, करके दिखाओ। आ जाओ भाई, देखो सबसे पहले अपोजिट देखो भाई, पर्पल अपोजिट वॉयलेट है, ब्राउन अपोजिट ब्लैक है, ब्राउन को बी आर, ब्लैक को बी एल, ऑरेंज अपोजिट ब्लू है, ब्लैक को बी एल सी के, ब्लू को बी एल यू है, ठीक है। वॉयलेट इज नॉट एडजेसेंट टू ब्लैक एंड ब्राउन, वॉयलेट ब्लैक और ब्राउन के साथ में नहीं है, वॉयलेट ब्लैक और ब्राउन के साथ में नहीं है भाई, वॉयलेट पर्पल के साथ में नहीं है, बाकी सब के साथ में है। सुनो ध्यान से, वॉयलेट पर्पल के साथ में नहीं है, बाकी सब के साथ में होता है, अपोजिट सिर्फ एक ही होता है। वॉयलेट पर्पल के साथ में नहीं है, बाकी सब के साथ में, पहला गलत। ब्लू वॉयलेट के एडजेसेंट है, ब्लू वॉयलेट के एडजेसेंट है भाई, ब्लू ऑरेंज के साथ में नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, बाकी सब के साथ में होता है, दूसरा सही। ऑरेंज ब्राउन के, ऑरेंज ब्राउन के साथ में है, ऑरेंज डेफिनेटली रॉन्ग पूछा है, असत्य है। अच्छा, ऑरेंज ब्राउन के साथ में भाई, ऑरेंज जो है ना ब्लू के अपोजिट है, बाकी सब के साथ में है। ब्लैक ब्लू के साथ में, ब्लैक ब्राउन के अपोजिट है, बाकी सब के साथ में होता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए सी में दिया है। सी इज द राइट आंसर। कर लोगे इस टाइप के, कर लोगे ना? एक और करके दिखाओ, करके दिखाओ।
आ जाओ। बी डी के अपोजिट है, ई ए के अपोजिट है, बच क्या गया, एफ बी के अपोजिट है। ये क्या? अच्छा एफ बी क्या, बी डी के, सॉरी सॉरी सॉरी, एडजेसेंट दे रहा मैं, अपोजिट पड़ गया जल्दी जल्दी में, अपोजिट 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 में, ये क्या हो गया? अच्छा एडजेसेंट, ओके ठीक है। बच क्या गया, एफ किसके अपोजिट बच गया, सी के, एफ सी के, पहला केस अभी अभी समझाया था। सी ए और बी के बीच में जो होता है वो क्या होता है, बाकी जो अपोजिट होते हैं। क्या ए और बी अपोजिट है? नहीं। देखो सी एफ के साथ में, क्या सी एफ के साथ में है? नहीं। देखो बी जो है सी और एफ के साथ बीच में है, यानी कि सी और एफ अपोजिट है, बिल्कुल सही। सी इज द राइट आंसर, सी सही है। डन भाई, कर लोगे इस टाइप के भी? हो जाएंगे। हाँ भाई, देखो कोई टाइप नहीं बची। लो भाई एक और करो, अब की बार असत्य पूछा है। आ जाओ, वॉयलेट पर्पल के अपोजिट। ब्लैक इज अपोजिट टू ग्रे, ऑरेंज इज अपोजिट टू ब्लू। ठीक है, चलो अपोजिट तो पता चल गया, असत्य ढूंढना है भाई। वॉयलेट इज नॉट एडजेसेंट टू ब्लैक एंड ग्रे। वॉयलेट जो है ना बच्चे, वॉयलेट ब्लैक और ग्रीन के साथ में, मैंने नहीं है, नहीं है, मना कर रहा है, नहीं है, नहीं है। मैंने आपको कहा अपोजिट सिर्फ एक ही होता है, बाकी सबके साथ में होता है। भाई वॉयलेट सिर्फ और सिर्फ पर्पल के साथ में नहीं है, बाकी सब के साथ में है। भाई क्यों मना कर रहा है, ब्लैक और ग्रे के साथ में नहीं है? गलत हुआ, असत्य हो गया। तो आगे आगे की तो बताने की जरूरत है नहीं। तो ए इज द राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलो ये भी बता दो, ये भी बता दो भाई। ठीक है,
आ जाओ। देखो भाई, एक सिंपल सा फंडा ये है, ध्यान से सुनने, ठीक है, ध्यान से सुनना। दो कॉर्नर अटैच्ड है, दो बेस तो अटैच नहीं है ना, गलत, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब दो कॉर्नर अटैच्ड हैं, इसमें एक भी कॉर्नर अटैच नहीं है, गलत हो गया ना, गलत। अब इन दोनों को देखेंगे क्लॉकवाइज भाई। देखो ध्यान से सुनना, इसके क्लॉकवाइज ये वाली ट्रायंगल जो कॉर्नर से अटैच है, और उसके बाद ये साइड आएगी, और इसमें क्या दे रखा है, इसके क्लॉकवाइज ये वाले ट्रायंगल कॉर्नर से अटैच है, उसके बाद कॉर्नर दे रखा है, देखो कॉर्नर दे रखा है, कॉर्नर नहीं आएगा भाई, ये वाला तब होता है जब ऐसे कॉर्नर होता है, ऐसे 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 कॉर्नर होता है, ठीक है, गलत। सी इज द राइट आंसर। कर लोगे तो भाई अब आपकी सारी टाइप, सारा सब कुछ, सब कवर कर दिया मैंने, कुछ नहीं बचा भाई, ठीक है, सब खत्म हो चुका, ठीक है। तो डाइस कंप्लीट हुआ, अब आप प्रैक्टिस कर लेना, लेटेस्ट क्वेश्चन भी हो गए, सारे एग्जाम भी कवर हो गए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, डाइस कंप्लीट, थैंक यू।